हिंद स्टूडेंट्स, जिंदगी में कभी भी किसी चीज को बेकार मत समझना, क्योंकि बंद पड़ी घड़ी भी दिन में 2 बार सही समय बताती है। वंस अगेन जय हिंद। आज हम कॉन्सेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स में त्रिकोणमिति के बारे में चर्चा करेंगे। हम त्रिकोणमिति में आपको बेसिक चीज़ों में बताएंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या है, उसमें साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण क्या है, इसमें कुछ टर्म्स आएंगे उसको बारे में बताऊंगा, लंब कर्ण और आधार। उसके बाद बताऊंगा साइन थीटा का अपोजिट कोसेक थीटा होता है, कॉस थीटा का सेक थीटा होता है, टेन थीटा का उल्टा कॉट होता है, और अंत में मैं ये बताऊंगा कि जो त्रिकोणमितीय मान है इसको कैसे याद रखा जाएगा, कैसे ये आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। साइन 0 का मान क्या होता है, साइन 30 का मान क्या होता है, एक मैं ट्रिक बताऊंगा, उसी को आप फॉलो कीजिएगा। बाकी कुछ याद नहीं करना, सारे के सारे मान ऑटोमेटिक आपके आ जाएंगे। बस इस छोटे से वीडियो में मैं बहुत सारी जानकारी के साथ आपके बीच आ रहा हूं, तो प्लीज इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और त्रिकोणमिति के जो बेसिक चीजें हैं उसके डाउट्स आपके आज क्लियर हो जाएंगे। चलिए हम आज आपको त्रिकोणमिति के बारे में ये सब चीजें को कवर कर रहे हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए, त्रिकोणमिति में त्रिकोणमिति है त्रिकोणमिति। त्रि मतलब होता है 3, कोण मतलब होता है जो एंगल जो बताते हैं, जो 2 रेखाओं से घिरा हुआ बना होता है। मिति मतलब होता है माप। ऐसे ही इंग्लिश में ट्राई मतलब 3, गुणो मतलब एंगल, मेट्री मतलब मेजरमेंट। ठीक, तो त्रिकोणमिति ये है। इसमें माना कि ABC एक त्रिभुज है जिसका कोण B है वो 90 डिग्री है, तो ये कौन सा क्या हो जाएगा, ये त्रिकोणमिति हो जाएगा। त्रिकोणमिति में मान लिया इसको A मान लिया, इसको B मान लिया, C मान लिया, तो ABC एक त्रिभुज है जिसका जो कोण AB मतलब कोण B क्या है, 90 डिग्री है। तो जो 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा है उसको हम कर्ण बोलते हैं। मतलब समकोण त्रिभुज ABC का जो सबसे लंबी भुजा है, चाहे सबसे बड़ी भुजा है, उसको क्या बोलेंगे हम, कर्ण। कर्ण को अंग्रेजी में हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। इसीलिए हम इसको जो पहला अक्षर H है इसको H से सूचित करते हैं। ये देखिए, याद रखने का सबसे बढ़िया, ये लंब है, मतलब दिख रहा है बिल्कुल लंबा, ये लंब हो गया। लंब को अंग्रेजी में परपेंडिकुलर बोलते हैं, इसीलिए इसको पहला वर्ड है P, इससे इसको सूचित करते हैं। आधार है ये, किसी भी चीज का जो आधार है, नींव है, वो BC है। ये क्या है, आधार, अंग्रेजी में बेस बोलते हैं, इसीलिए इसको हम B से सूचित करते हैं। त्रिकोणमिति में आपको ये 6 चीज है, इसके बारे में ही पढ़ना है। साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा। बेसिकली आप इनको याद रखिए। ये इसका अपोजिट होता है। कैसे अपोजिट क्या है मैं बताऊंगा, ये समझ गए। पहला जो बोला है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार, पाइथागोरस प्रमेय में ये बोलता है कि जो सबसे बड़ी भुजा है, मतलब सबसे बड़ी भुजा है AC, उसका वर्ग ये दोनों के वर्गों के योग के बराबर होता है। बराबर AB का स्क्वायर जोड़ BC का स्क्वायर। कहां से, तो पाइथागोरस के प्रमेय से। तो AC को हम किससे लिख रहे हैं, H से, तो H स्क्वायर बराबर ये क्या हो गया, P स्क्वायर जोड़ B स्क्वायर। तो इसीलिए H बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर P स्क्वायर जोड़ B स्क्वायर। ये हो गया पाइथागोरस प्रमेय। तो एक ये फॉर्मूला आप याद रखिए, इसको तो आप निकालिएगा। जो हमारा आप देखिएगा बराबर का नियम, उसको मैं बताया होगा, स्क्वायर के बराबर के इस तरफ जाएगा तो रूट अंडर लग जाएगा। अगर अभी तक वीडियो में नहीं देखे तो प्लीज वो वीडियो देखिएगा, तब आपको पता चलेगा कि हाँ H स्क्वायर है, इधर रूट अंडर में चला गया। तो बेसिकली आपको याद करने की बस एक ये फॉर्मूला जरूरत है, H स्क्वायर बराबर P स्क्वायर जोड़ B स्क्वायर। बाकी किसी फॉर्मूला को याद नहीं करना है। कोई पूछिएगा P बराबर क्या है, तो इसको लिखेंगे P स्क्वायर बराबर है H स्क्वायर, है ना, प्लस में है ना, तो कौन सी में हुई, माइनस में। कहां से आता, हमारा पहला वीडियो से। जोड़ घटाव के नियम में पहला वीडियो में बताया हूं, ये मैं बराबर के नियम में बताया हूं। अगर प्लस है और बराबर के इस तरफ आएगा तो वो माइनस में आएगा। तो P स्क्वायर बराबर H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। अब P बराबर फिर क्या होगा, ये स्क्वायर है, इधर जाएगा तो बराबर के कौन सी में आ जाएगा, रूट अंडर में H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। वैसे ही चाहे आधार का मान पूछा जाए तो आप आराम से निकाल लीजिएगा। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ रही होगी।
कि मैं कैसे बता रहा हूं, इसीलिए मैं अपने पहले कुछ बेसिक्स के ही वीडियो डाले हैं ताकि आपको ये चीजें आसानी से समझ में आए। अब आता है बात साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा। तो साइन थीटा बराबर होता है P/H बराबर लॉम बटा कौन। तो हिंदी में हम लाल बटा काका बोलते हैं। लाल बटा काका मतलब याद रखिएगा, तो हेकरा के बटा हेकरा, हेकरा के बटा हेकरा, हेकरा के बटा हेकरा। हेकर मानो हो जाए साइन थीटा के, है कॉस थीटा, है टेन थीटा। ठीक है, तो साइन थीटा बराबर लंब बटा कौन, तो P/H। कॉस थीटा बराबर आधार बटा कौन, तो B/H। और टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार, तो P/B। तीनों याद हो गया। बेसिकली क्या याद रखना है आपको, लाल बटा काका, लाल बटा काका। इससे आपको ये सारे मान याद हो गए। अब जो कहता है ये चीज याद रखना है बस, कि साइन थीटा के उल्टा क्या होता है, तो साइन थीटा के उल्टा होता है कोसेक थीटा। साइन थीटा के उल्टा क्या होता है, कोसेक थीटा। वैसे ही कोस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा, और टेन थीटा का उल्टा होता है कोट थीटा। अगर मान लीजिए कोई बोले कि 2 का उल्टा क्या होता है, तो आप लोग क्या बताइएगा। तो 2 का उल्टा करना है, तो 2 के बाटा में किया, इसका नीचे कुछ भी नहीं है तो क्या है, 1 है, तो है कर दिया। अब हमारा उल्टा क्या होगा, तो पैर ऊपर मुड़ी नीचे, तो हेकरा के ऊपर कर देम, हेकरा क्या कर देम नीचे, तो क्या हो गई, हेकरा उल्टा हो गई। ऐसा ही कहता, ऐसा ही है कि साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, कोसेक थीटा होता है। तो साइन थीटा बाटा 1 बराबर कोसेक थीटा हो रहा है ना, तो क्या हो गया ये, तो कोसेक थीटा। तो ऐसे हम लिख सकते हैं कोसेक थीटा बराबर 1 बटा साइन थीटा, चाहे साइन थीटा बराबर, कह रहा है साइन थीटा का उल्टा क्या है, कोसेक थीटा। तो साइन थीटा बटा 1 एक उल्टा कर ली तो क्या हो जाए, 1 बटा साइन थीटा बराबर, तो क्या हो गया, कोसेक थीटा। तो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा का मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इससे आप लिख सकते हैं साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1। और सही आप निकालिएगा कोस थीटा इंटू सेक थीटा का मान 1, टेन थीटा इंटू कोट थीटा का मान 1। बेसिकली आप इसको याद कर लीजिए कि ये उल्टा होता है, उसका मान गुणा कीजिएगा तो 1 आएगा यहां से, समझ गए। अब आपको पढ़ना है ट्राइगोनोमेट्रिक वैल्यूज आइडेंटिटीज के बारे में, त्रिकोणमितीय मान के बारे में, कैसे आप त्रिकोणमितीय मान को निकालिएगा और किसी जो प्रॉब्लम्स दिए रहेंगे उसको कैसे सॉल्व कीजिएगा। तो आइए हम आपको बताते हैं ट्राइगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बारे में। हम किसके बारे में बता रहे हैं, ट्राइगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बारे में। तो जनरली जो मान पूछता है 0 डिग्री का, 0 डिग्री का, 30 डिग्री का, 45 डिग्री का, 60 डिग्री का और 90 डिग्री का। तो कोई बोलेगा साइन 0 का मान कितना होगा, कॉस 0 का मान कितना होगा, टेन 0 का मान कितना होगा। ऐसा ही उल्टा हो जाता है कॉट, सेक एंड कॉसेक। कोई पूछ देगा साइन 30 का मान होता है, तो आप लोगों को बताना पड़ता है बार बार 1/2 होता है, कॉस 45 का मान, साइन 45 का मान कितना, √3/2 होता है। कैसे कैसे याद रखा जाए, आखिर इसको कैसे समझ में आए, उसके लिए एक बेसिक है कि हम बस इसके सामने लिखे 0, 1, 2, 3, 4, ये क्या है, पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या लिखे और अपने मन से सब में 4 से भाग लगा दिए, किससे, 4 से, सब में 4 से हमने भाग लगा दिया और सबके अंडर में रूट अंडर कर दिया। क्या कर दिया, ये तीनों काम करना है बस। पूर्ण संख्याएं लिखना है 0, 1, 2, 3, 4, सब में 4 से भाग दे देना है, सबके ऊपर रूट अंडर लगवा देना। बाकी अब सारा मान आपको ऑटोमेटिक निकल के आएगा, आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी और ना ही करना पड़ेगा। देखिए 0 में 4 से भाग दिया तो क्या हो जाएगा, 0। तो साइन 0 का मान हो जाएगा 0, साइन 0 का मान 0। 1/4, तो 1 के वर्गमूल 1, 4 के वर्गमूल 2, तो साइन 30 का मान 1/2।
कट जाएगा 1/2, तो 1 का वर्गमूल 1, अबाटा 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो उसको क्या लिख देंगे, √2। अब आ गया 60, 3 का वर्गमूल नहीं निकलता है तो उसको क्या लिखेंगे, √3 बटा 4 का वर्गमूल 2, साइन 60 का मान √3/2। 4 से 4 कट गया, 1 का वर्गमूल 1, तो साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री, साइन 90 डिग्री का मान आप लोग के बीच आ गया। याद करने की जरूरत है नहीं, क्या करना है, 0 1 2 3 4 सब में 4 से भाग देना है और सबके रूट अंडर में 4 लगा देना है। जो बेसिक वैल्यू निकलेगी वो साइन 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री का मान निकल गया। ये निकल गया आपका साइन का मान। कॉस में कुछ नहीं करना है, कॉस में कुछ नहीं करना है, इधर से बढ़ना है और इधर की तरफ आना है। तो इधर से हम लिखना चालू करेंगे, 1 √3/2, 1/√2, 1/2, 0। क्लियर हो गया क्या हुआ, तो cos 0 के मान 1, cos 30 के मान √3/2, cos 45 के मान 1/√2, cos 60 के मान 1/2, cos 90 के मान 0। तो ये बेसिकली समझ में आ गया ना। तो हमने अभी देखा tan थीटा अब निकालना है, तो sin थीटा और cos थीटा बिल्कुल आपको इजी समझ में आ गया होगा। अब tan थीटा के बारे में बताएंगे, तो tan थीटा बराबर आपने देखा है P/B बराबर लंब बटा आधार। sin थीटा बराबर क्या देखें आपने, P/H और cos थीटा बराबर B/H। तो अगर हम दोनों को भाग देंगे इस दोनों को, तो sin थीटा बटा cos थीटा बराबर है P/H है कर हयो बाटा में आई तो क्या रिवर्स हो जाई, H/B, H से H खत्म, तो क्या हो गया P/B बराबर लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। तो लंब बटा आधार कौन सी कहला, tan थीटा। तो tan थीटा का क्या हुआ मतलब, तो tan थीटा है उस sin थीटा और cos थीटा में भाग देने पर tan थीटा का मान निकल जाएगा। तो हम भी कुछ नहीं करेंगे इस मान निकालने में, हम sin थीटा में और cos थीटा में भाग दे देंगे। हम क्या करेंगे, sin थीटा और cos थीटा में भाग दे देंगे तो हमारा मान निकल जाएगा। अगर हमें tan 0 का मान निकालना है तो sin 0 बटा cos 0 बराबर tan 0। tan 30 का मान क्या होगा, तो sin 30 बटा cos 30 इक्वल टू tan 30। क्लियर, तो हम निकालेंगे अब, तो 0 में 1 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 0। अब इसका भाग देंगे 1/2 भागा √3/2, तो क्या हो जाएगा 1/2 होगा ना जी, आई पलट जाएगा गुणा 2 बटा √3, तो 2 से 2 कट गया तो 1/√3। tan 30 का मान क्या हो गया 1/√3 और साइन tan 45 का मान 1/√2 बटा 1/√2 दोनों समान है तो काटने पर 1। आप जैसे इसी विधि से काटिएगा निकल जाएगा, और सही इसको कीजिएगा √3/2 बटा 1/2, तो 2 क्या होगा ऊपर जाएगा तो गुणा 2/1, तो क्या हो जाएगा 2 से 2 कट जाएगा, इसका मान कितना हो जाएगा √3। और 1 में 0 से भाग दीजिएगा, तो कोई भी संख्या है उसमें 0 से भाग दीजिएगा तो उसका मान अनंत आएगा। इसका अनंत का जो साइन हम लिखते हैं वो ये लिखते हैं। तो हमें क्या प्राप्त हो गया, ये बिल्कुल हमने क्या निकाला, त्रिकोणमितीय मान निकालने के लिए क्या निकाला, आपको बस साइन का मान कैसे साइन 0 का मान 30 का मान कैसे निकालना है, तो सबके सामने 0 1 2 3 4 करना है, सब में 4 से भाग देना है, सब में रूट अंडर लगाना है, जो मान निकलेगा वो साइन 0 30 45 60 और 90 का मान निकल जाएगा। और हम फिर कॉस में क्या करना है, साइन 90 वाला कॉस 0 हो जाएगा, वहां से रिवर्स हम आएंगे और लास्ट जो साइन 0 है वो cos 90 का मान हो जाएगा। ऐसे हम रिवर्स चल के cos 0 cos 30 cos 45 cos 60 और cos 90 का मान निकाल लिए। और जैसा कि हम यहां से प्रूव किए कि tan थीटा क्या होता है, तो tan थीटा sin थीटा और cos थीटा के भाग देने पर प्राप्त होता है। तो हमने भी जो tan का मान है, तो tan थीटा क्या है, डिग्री है मतलब कोण है, तो tan 30 का मान है, तो हम sin 30 को और cos 30 से भाग दे देंगे तो tan 30 का मान निकल जाएगा। यहां तक बिल्कुल समझ में आ गया, तो आ गया। तो अब क्या करना है, अब कुछ नहीं करना है बाबू। पर साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, कोसेक थीटा। तो अगर मान लो तुमसे बोल दिया कोसेक 0 का मान क्या होता है, तो हमें इसका उल्टा ही तो करना है।
कोसेक। जीरो का मान क्या होता है, जीरो का इसका उल्टा कर देंगे, साइन 30 का मान 1/2 है, तो कोसेक 30 का मान क्या होगा, तो इसको उल्टा करेंगे तो 1/2 का उल्टा क्या हो जाएगा, सिंपल। 1/√2 का उल्टा क्या हो जाएगा, सिंपल। √3/2 का उल्टा क्या हो जाएगा, 2/√3, सिंपल। ऐसे ही साइन के उल्टा कॉस होता है, कॉस के उल्टा सेक होता है, टेन के उल्टा कॉट होता है, तो ये क्या हो जाएगा, सबका मान निकल जाएगा। सब में उल्टा का मतलब 1 से भाग दे दीजिए, ये क्या हो जाएगा, आ जाएगा, चाहे नीचे के ऊपर, ऊपर के नीचे। जैसे कि मैंने बताया था कि मेरा उल्टा क्या हो गया, सर ऊपर है, सर को नीचे कर दिया, टंगड़ी को ऊपर कर दिया, तो क्या हो गया, ये निकल जाएगा, आपका उल्टा हो जाएगा। वैसे ही साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा है, तो साइन 30 का उल्टा होगा 1 बटा जो कोसेक 30 का मान क्या होगा, 1 बटा साइन 30। तो हम वही करेंगे, जो भी मान निकालना है उसके उल्टा वाला जो भी है उसका उल्टा कर देंगे और हमारा मान निकल जाएगा। इस वीडियो में आप बेसिकली सबसे ज्यादा जो प्रभावी है उसमें हमने 3 चीज के बारे में ही पढ़ा है, जो ट्रायगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं, जैसे साइन थीटा कोस थीटा, इसका उल्टा क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय के थ्रू साइन थीटा और कोस थीटा का मान क्या होता है, h² बराबर p² जो d² होता है, ये बताया। उसके बाद मैंने ट्रायगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज बताया, जिसमें बताया बेसिकली 0 1 2 3 4 सब में 4 से भाग, सबके अंडर रूट अंडर लगाएंगे तो साइन 0 30 45 60 90 का मान निकल जाएगा। उसी प्रकार हम कॉस को उसको रिवर्स कर देंगे और tan को साइन थीटा बटा कोस थीटा करके हम मान निकाल लेंगे। बाकी अगर कोसेक है तो साइन का उल्टा हो जाएगा, सेक है तो कॉस का उल्टा हो जाएगा, और कॉट है तो tan का उल्टा हो जाएगा। यही हमारा ट्रायगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज का मान है। इसी के साथ मैं आज अपने इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं और फिर अगले वीडियो में मिलूंगा आपके साथ। अभी मैं अपने नेक्स्ट वीडियो मिलूंगा, बिल्कुल बेसिक ही बताऊंगा मैथमेटिक्स के बारे में कुछ। उसके बाद मैं 1 दिसंबर से जो क्लास 10th का जो बिहार बोर्ड यूपी बोर्ड जो एग्जाम आने वाले हैं जनवरी में, उसका एक क्विक रिवीजन करूंगा विथ बेसिक कॉन्सेप्ट, विथ उसमें ये बताऊंगा, फार्मूला के बारे में बताऊंगा, स्पेशली फार्मूला पे फोकस करूंगा और बताऊंगा कि फार्मूला कैसे बनता है, कैसे मिलता है आपको फार्मूला। फिर आपको यदि एक बेसिक बन जाएगा तो उसके बाद आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी किसी भी फार्मूले को। जय हिंद।